सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ से एक कहानी पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक स्तंभ माना जाता है, श्रीमद् भागवतम, जिसे भागवत पुराण भी कहते हैं। और इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। हाँ, और ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बिल्कुल। और इस विशाल ग्रंथ के भीतर चौथे स्कंद में महान ऋषि नारद मुनि हमें एक बहुत ही कह सकते हैं कि रहस्यमयी और रूपक कथा सुनाते हैं। कहानी का नाम है राजा पुरंजन की कथा। जी। अब देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये एक राजा और उसके शहर की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि ये असल में हम सबकी कहानी है। सही कहा, ये हम सबकी कहानी है। हमारे शरीर, मन, हमारी चेतना और इस भौतिक दुनिया में हमारी यात्रा की कहानी। बिल्कुल सही कहा। ये कथा एक आईने की तरह है। श्रीमद् भागवतम की यही तो खासियत है कि वो गहरे से गहरे आध्यात्मिक सत्यों को कहानियों और रूपों के जरिए समझाता है, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, तो ये पुरंजन की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक एक्सरे है। आध्यात्मिक एक्सरे, वाह। हाँ, जो हमें दिखाता है कि हम इस भौतिक शरीर के अंदर कैसे जी रहे हैं और हमारे कर्म, हमारी चेतना, वो हमें किस दिशा में ले जा रही है। तो चलिए इस आध्यात्मिक एक्सरे को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी का मूल सार क्या है, मतलब ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? इसका जो मूल विषय है वो है आत्मा की यात्रा और उसकी पहचान का भ्रम। पहचान का भ्रम। हाँ, ये बताती है कि कैसे एक जीवात्मा यानी हम सब इस मानव शरीर रूपी शहर में आकर बस जाते हैं और फिर हम इस शहर की सुविधाओं, इसके सुख दुख में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते कि हम हैं कौन। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस शहर के सिर्फ नागरिक हैं, मालिक नहीं। बिल्कुल। हम अपनी असली पहचान, अपना असली घर, सब कुछ भूलकर बस इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहते हैं। ये तो सुनने में बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मतलब हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं यही तो करते हैं। और कहानी में आगे क्या होता है? तो कहानी आगे दिखाती है कि जिस शरीर रूपी शहर को हम स्थायी और अपना मानकर बैठे हैं, उस पर समय, बुढ़ापा और बीमारियां कैसे हमला करती हैं। और अंत में मृत्यु आकर हमें इस शरीर को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी का एक बहुत ही मार्मिक हिस्सा है जो हमें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराता है। तो फिर ये कहानी किसे सुननी चाहिए? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक मार्ग पर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी ना कभी ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, या क्या ये शरीर ही सब कुछ है? हाँ, मरने के बाद क्या होता है। अगर किसी को लगता है कि वो अपनी इच्छाओं और अपनी आसक्तियों के जाल में फंसा हुआ है और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहता है, तो ये कहानी उसे एक नक्शा देती है। बहुत दिलचस्प। तो चलिए इस रूपक के नक्शे को खोलते हैं और इसके किरदारों को समझते हैं। कहानी एक शहर से शुरू होती है जिसका नाम है पुरंजनपुरी। पुरंजनपुरी असल में कोई और नहीं बल्कि हमारा ये मानव शरीर ही है। हमारा शरीर? अच्छा। हाँ, भागवतम इसे एक ऐसा शहर बताता है जिसके 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे? हाँ, मतलब 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, 1 मुंह, ये हुए 7। और बाकी 2 हैं मल और मूत्र के द्वार। ओह, ठीक है। इन्हीं 9 द्वारों से हम बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करते हैं, है ना? जानकारी अंदर लेते हैं और चीजें बाहर निकालते हैं। ये शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह है, एक पूरा शहर जिसमें हर चीज का इंतजाम है। और इस शहर का राजा है पुरंजन। तो जाहिर है राजा पुरंजन हम स्वयं हैं, यानी जीवात्मा। हाँ, पुरंजन जीवात्मा का प्रतीक है। देखिए, पुर का अर्थ है शहर और अंजन का अर्थ है निवासी। तो पुरंजन का मतलब हुआ शहर का निवासी। बिल्कुल। हम इस शरीर रूपी शहर के निवासी हैं, लेकिन हम गलती से खुद को इसका राजा, इसका मालिक समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि इस शरीर से मिलने वाले सारे सुख हमारे भोग के लिए ही हैं। लेकिन क्या पुरंजन को राजा कहना ठीक है? कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो राजा कम और अपनी इंद्रियों और मन का गुलाम ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। एक ऐसा राजा जो अपनी महल में कैदी बन गया है। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। उसे लगता है कि वो राजा है, लेकिन असल में उसे उसकी रानी यानी बुद्धि और उसकी इंद्रियां चला रही हैं। वो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। अच्छा। कहानी में एक बूढ़े सर्प का भी जिक्र है जो शहर के 5 मुख्य द्वारों की रक्षा कर रहा है। एक बूढ़ा सर्प, ये किसका प्रतीक है? वो बूढ़ा सर्प है हमारी प्राण शक्ति, हमारी जीवन वायु, जो 5 प्रकार की होती है: प्राण, अपान,
व्यान, उदान और समान। जब तक ये प्राण शक्ति मजबूत रहती है, हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां सब ठीक से काम करती रहती है। शहर सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये प्राण शक्ति भी एक थके हुए बूढ़े सर्प की तरह कमजोर पड़ने लगती है। अगर ये बूढ़ा सर्प यानी हमारी प्राण शक्ति कमजोर पड़ रही है, तो शहर तो असुरक्षित हो गया। जाहिर है इस पर कोई हमला करेगा। तो ये हमलावर कौन है जो इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कहानी में जो पहला हमलावर है वो एक स्त्री है जिसका नाम है काल कन्या। काल कन्या यानी समय की पुत्री। कहानी में बताया गया है कि कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि वो सबको अप्रिय है। ये काल कन्या बुढ़ापे का प्रतीक है। एक बिन बुलाया मेहमान। हाँ, एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो आता जरूर है। वो धीरे धीरे शरीर की सुंदरता, शक्ति और इंद्रियों की क्षमता को खत्म कर देता है। और काल कन्या के बाद कौन आता है? उसके बाद आता है मुख्य हमलावर, यवनराज, जिसका असल नाम है भय। भय। हाँ, ये मृत्यु का साक्षात प्रतीक है, यमराज। और वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ लाता है अपनी पूरी सेना। और सेना कौन? सेना है विभिन्न प्रकार की बीमारियां, कष्ट और आपदाएं। ये सैनिक शरीर के 9 द्वारों पर एक साथ हमला करते हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने की शक्ति क्षीण हो जाती है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। मतलब पूरा शहर तहस नहस होने लगता है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये तो हर इंसान की हकीकत है। पर उस वक्त राजा पुरंजन क्या कर रहे होते हैं जब उनका पूरा शहर तबाह हो रहा होता है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला और शिक्षाप्रद हिस्सा आता है। क्या करते हैं? जब यवनराज के सैनिक शहर में लूटपाट मचा रहे होते हैं, तब भी राजा पुरंजन का ध्यान अपनी पत्नी और अपने परिवार के मोह में डूबा हुआ है। वो अहम ममेती की भावना से ग्रस्त है। मैं और मेरा। हाँ, मैं और मेरा। वो सोचता है, हाय, मेरे जाने के बाद मेरी इस बेचारी पत्नी का क्या होगा? मेरे इन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? उसे अपने शहर की, अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं, बस अपने छोटे से परिवार की चिंताओं से खाए जा रही है। वाह, मतलब पूरी दुनिया लुट रही है और राजा को बस अपने मुंह की पड़ी है। ये तो आज के ज़माने में भी कितना सच लगता है। हम सब अपनी छोटी छोटी चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि जीवन की बड़ी सच्चाई यानी मृत्यु को देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो अंत में पुरंजन का क्या होता है? अंत में यवनराज के सैनिक उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जानवर को ले जाया जाता है। और उस समय भी, मरते समय भी, उसके मन में अपनी पत्नी का ही विचार चल रहा था। अपनी पत्नी का विचार। हाँ, और यहीं पर भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है। यम यम वापि स्मरिन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो अगले जन्म में उसी भाव को, उसी योनि को प्राप्त होता है। अच्छा। क्योंकि राजा पुरंजन का मन, उसकी चेतना पूरी तरह से अपनी पत्नी के विचारों में डूबी हुई थी, तो शरीर छोड़ने के बाद उसे अगले जन्म में एक स्त्री का शरीर मिलता है। क्या? एक राजा से अगले जन्म में एक स्त्री? हाँ, वो विदर्भ के राजा के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेता है। ये दिखाता है कि हमारी अंतिम अंत समय की चेतना कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। तो इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या व्यावहारिक सीख ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख यही है, हमारी चेतना ही सब कुछ है। चेतना ही सब कुछ है। हाँ, हम जीवन भर जिन विचारों को पोसते हैं, जिन चीजों का अभ्यास करते हैं, वही विचार अंत समय में हमारे मन पर हावी होते हैं। कोई ये सोचे कि मैं जीवन भर तो भौतिक सुखों में डूबा रहूं और अंत समय में अचानक भगवान का नाम ले लूंगा, तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये जिम जाने जैसा है। आप एक दिन में बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही आप एक दिन में अपनी चेतना को पूरी तरह नहीं बदल सकते। इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। आध्यात्मिक चेतना का अभ्यास पूरे जीवन भर करने की प्रक्रिया है। इसीलिए तो जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर इतना जोर दिया जाता है, ताकि अंत समय में हमारा मन स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक दिशा में मुड़ सके। और भौतिक आसक्ति के बारे में क्या? पुरंजन का पतन तो इसी वजह से हुआ। हाँ, ये दूसरी बड़ी सीख है। ये कहानी भौतिक आसक्ति के खतरों को उजागर करती है। परिवार, धन, पद, शरीर,
इन सब से अत्यधिक मोह ही दुख, भय और पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगल में चले जाएं। सही बात है। अनासक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ देना तो नहीं है ना? मतलब अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी है भाव से, साक्षी भाव से। हाँ, ये समझना कि ये शरीर, ये परिवार, ये संपत्ति सब कुछ अस्थाई है। हम यहाँ एक भूमिका निभाने आए हैं और एक दिन पर्दा गिरेगा और हमें मंच छोड़कर जाना होगा। इस समझ के साथ जीने से आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब पुरंजन स्त्री रूप में होता है, यानी वैदर्भी, और उसके पति राजा मलय ध्वज की मृत्यु हो जाती है, तो वो उनकी चिता पर सती होने के लिए विलाप कर रही होती है। तभी वहां एक ब्राह्मण प्रकट होता है। वो ब्राह्मण कौन है? वो ब्राह्मण इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी आशा है। अच्छा, वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि परमात्मा का प्रतीक है, जो सुपर सोल या चैत्य गुरु के रूप में हर जीव के हृदय में उसके सबसे पुराने और सबसे अच्छे मित्र के रूप में बैठे हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। वो उसे क्या कहते हैं? वो ब्राह्मण उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम इस मृत शरीर के लिए क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें अपने उस मित्र की याद है जिसने तुम्हारा साथ तब भी नहीं छोड़ा था जब तुम इस भौतिक दुनिया में आ गए थे? फिर वो उसे याद दिलाता है, तुम ये शरीर नहीं हो, ना तुम पुरुष हो ना स्त्री। तुम और मैं, हम दोनों हंसों की तरह है जो एक ही मानस सरोवर यानी हृदय में रहते थे, पर तुम मुझे भूलकर भौतिक सुखों के पीछे चले गए थे। ये तो बहुत ही सुंदर और आशा से भरा संदेश है। मतलब हम कभी अकेले नहीं होते, कभी नहीं। हमारा एक शाश्वत मित्र हमेशा हमारे साथ होता है, बस हम उसे भूल जाते हैं। हाँ। और हमें बस उसकी ओर मुड़ने की जरूरत है। वही हमारा असली मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में भी आशा की किरण मौजूद है। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, तब भी हमारा सबसे बड़ा खजाना, परमात्मा से हमारा संबंध, हमारे भीतर ही मौजूद होता है। तो चलिए आज के इस गहन चर्चा को सारांशित करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन अगर श्रोताओं को कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे बुनियादी बात, आप यह शरीर नहीं है। हम यह शरीर नहीं है। हाँ, शरीर एक अस्थायी शहर की तरह है जिसके 9 दरवाजे हैं और ये समय, बीमारी और मृत्यु से एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम इस शरीर के निवासी हैं, स्वामी नहीं। इस अंतर को समझना ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। ठीक है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो है हमारी चेतना की शक्ति। बिल्कुल। दूसरी मुख्य बात, मृत्यु के समय आपकी चेतना ही आपके अगले जीवन की दिशा तय करेगी। इसलिए अपने विचारों और चेतना को शुद्ध और आध्यात्मिक बनाना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मतलब हम जीवन भर जिसकी तैयारी करते हैं, परीक्षा में वही लिख पाते हैं। एकदम सही। और तीसरी बात, सांसारिक चीजों और संबंधों से अत्यधिक मोह ही दुख और पुनर्जन्म का मूल कारण है। ये मैं और मेरा की भावना हमें इस चक्र में बांधे रखती है। तो अनासक्तों के जीवन। हाँ, अनासक्त होकर एक ट्रस्टी की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मुक्ति का मार्ग है। और चौथी और सबसे आशावादी बात? और चौथी बात, आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके हृदय में आपका एक शाश्वत मित्र, परमात्मा हमेशा मौजूद है। वे आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। उनकी शरण में जाकर, उनकी ओर मुड़कर आप अपनी भूली हुई आध्यात्मिक चेतना को फिर से जगा सकते हैं। आज की ये कथा हमें एक बहुत ही विचार उत्तेजक मोड़ पर छोड़ जाती है। वो ब्राह्मण रूपी परमात्मा पुरंजन को अंत में याद दिलाते हैं, अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वमेवाहम विचक्ष्वभो। जी, जिसका अर्थ है मैं और तुम अलग नहीं है, तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। इस सत्य पर विचार करो। वाह! यह आत्म साक्षात्कार का आह्वान है। यह समझने का कि हम गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान हैं। सत, चित, आनंद हमारा असली स्वरूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। यह समझने का कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारा वास्तविक घर कहाँ है। तो आज के लिए एक अंतिम विचार। यदि हमारा अंतिम विचार हमारे पूरे भविष्य को आकार देता है, तो हम आज इस पल किस विचार का अभ्यास कर रहे हैं? क्योंकि हमारा आज ही हमारे कल का निर्माण करेगा। बहुत गहरा सवाल है। इसी प्रश्न के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।